कहानी की शुरुआत में हम एक अजीब द्वीप पर देखते हैं जहां वैज्ञानिकों और सैनिकों की एक टीम खतरनाक मिशन पर भेजी गई है। उसी द्वीप पर एक हेलीकॉप्टर पायलट अकेला खड़ा होता है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए बंदूक निकालता है और आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बंदूक पर जाती है। असली डर तब शुरू होता है जब वह देखता है कि यह बंदूक उसकी अपनी बंदूक जैसी है। वही मॉडल, वही निशान और वही नंबर। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि एक ही बंदूक दो जगह कैसे हो सकती है, लेकिन उसे सोचने का मौका नहीं मिलता। कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। हैरानी की बात यह थी कि हमला करने वाला आदमी भी उसी पायलट जैसे कपड़े पहने था। वह उसका सामान उठाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ भाग जाता है। वह हेलीकॉप्टर चालू करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है वह हवा में बनी अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। असल में पूरा द्वीप एक विशाल ऊर्जा घेरे से बंद था। टकराते ही हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदल जाता है, यानी इस द्वीप से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है। हम सैन फ्रांसिस्को में एडिसन नाम की पूर्व सैनिक औरत को देखते हैं। वह चेस से मिलने आई है। चेस पहले सेना में था, लेकिन एक नाकाम मिशन के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया था। सरकारी रिकॉर्ड से पहचान भी मिटा दी गई थी। एडिसन बताती है कि कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कागजों में मौजूद नहीं है। उसे एक रहस्यमयी द्वीप पर जाकर कंपनी के मालिक की बेटी स्टेसी को वापस लाना होगा। बदले में उसे इतने पैसे मिलेंगे कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। चेस समझ जाता है कि काम आसान नहीं है, फिर भी पैसों के लिए वह हाँ कर देता है। इसके बाद एडिसन रस्क को टीम में शामिल करती है। रस्क तेज दिमाग वाला जासूस और खतरनाक फाइटर था। एक हादसे में उसका पूरा परिवार मर चुका था, इसलिए अब वह सिर्फ जानलेवा मिशन लेता था। अगले दिन टीम निजी हवाई अड्डे पर मिलती है। एडिसन बताती है कि द्वीप पर उत्तर और दक्षिण में 2 रिसर्च सेंटर हैं। टीम 2 हिस्सों में बंटेगी और दोनों जगह स्टेसी को ढूंढेगी। इसीलिए दोनों टीमें अपनी तय जगहों पर खोज करने वाली थीं। योजना साफ थी। जैसे ही स्टेसी मिलती, सब द्वीप के बीच वाले हिस्से में हेलीकॉप्टर के पास मिलते और वहां से निकल जाते। लेकिन सफर से पहले टैग अकेला बैठकर बेटी की तस्वीर देख रहा था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और वही बच्ची उसकी दुनिया थी। टैग की बेटी गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। इलाज महंगा था और पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मिशन स्वीकार किया था। थोड़ी देर बाद टीम साथ बैठती है तो बातचीत में एक अजीब बात सामने आती है। टीम में किसी का भी दुनिया में अपना कोई नहीं था, न परिवार, न जीवन साथी और न कोई इंसान जो घर पर उनका इंतजार कर रहा हो। अब सबके मन में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कंपनी ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ देर बाद टीम हेलीकॉप्टर में बैठती है और उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ उड़ान भरती है। 15 घंटे के सफर के बाद वे वहां पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर उतरते ही टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एडिसन, चेस और डेक्स दक्षिण की तरफ जाते हैं। रस्क, टैग और कोल्ट उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण में एडिसन की टीम के कदम रुक जाते हैं। सामने जमीन पर कई लाशें बिखरी थीं। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया था जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। तीनों हथियार संभाल कर आगे बढ़ते हैं। एडिसन रेडियो से दूसरी टीम को चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। रेडियो बंद हो चुका था। डेक्स डायरी निकालता है और सब लिखने लगता है। उधर रस्क की टीम जंगल में आगे बढ़ रही थी। तभी रस्क को पेड़ से बंधी एक पुरानी रस्सी दिखती है। उसे देखकर वह कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे यह रस्सी उसने खुद बांधी हो। वह इस बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद उनका रेडियो भी बंद हो जाता है। अब दोनों टीमों का संपर्क टूट चुका था। दूसरी तरफ एडिसन की टीम को एक खाली शिविर मिलता है। एडिसन सिग्नल बढ़ाने के लिए यंत्र लगाती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। तभी डेक्स को एक लाश के हाथ में घड़ी मिलती है। वह घड़ी वैसी ही थी जैसी डेक्स ने पहनी थी, वही ब्रांड और वही डिजाइन। चेस समझाता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक होगा। लाश का चेहरा बुरी तरह खराब था, इसलिए पहचानना नामुमकिन था। लेकिन तभी शांत जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अब कहानी उसी जगह लौटती है जहां से सब शुरू हुआ था। पायलट पर हमला करने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वह बदला हुआ इंसान था जिसे द्वीप की रहस्यमयी ताकत ने दानव जैसा बना दिया था। पायलट को मारने के बाद वह हेलीकॉप्टर में बैठता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है वह आसमान की अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। तेज धमाके के साथ हेलीकॉप्टर हवा में फट जाता है। अब साफ था कि द्वीप से कोई बाहर नहीं जा सकता। इसी बीच शिविर के पास टैग और डेक्स को आहट सुनाई देती है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं और एक अनजान आदमी को जिंदा देखते हैं। वह खुद को डॉक्टर यंग बताता है। वह कहता है कि वह रिसर्च टीम के साथ आया था, लेकिन द्वीप पर सब पहले से तबाह मिला। उसके मुताबिक किसी अज्ञात चीज ने टीम को एक एक करके मार दिया था। यह सुनकर एडिसन को शक होता है। वह पूछती है कि कंपनी से पहले किसी दूसरी टीम को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, फिर तुम लोग कैसे आए? लेकिन डॉक्टर यंग चुप रहता है। अब वे उससे स्टेसी के बारे में पूछते हैं। स्टेसी का नाम सुनते ही डॉक्टर यंग का चेहरा बदल जाता है। वह कुछ कहे बिना सबको पीछे आने का इशारा करता है। वह उन्हें जंगल के बीच बनी सुनसान इमारत तक ले जाता है। वहाँ जमीन पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा खराब था, लेकिन साफ था कि वह स्टेसी
स्टेसी ही थी, यानी जिस लड़की को बचाने के लिए वे जान जोखिम में डालकर आए थे वह पहले ही मर चुकी थी। यह देखकर सब सन्न रह जाते हैं। एडिसन कहती है कि अगर लड़की नहीं रही तो अब हमें पैसे किस बात के मिलेंगे। कुछ देर चर्चा के बाद वे फैसला करते हैं कि स्टेसी की लाश को वापस ले जाएंगे ताकि कंपनी के सामने सबूत रहे। रात हो चुकी थी और हेलीकॉप्टर तक लौटने का रास्ता लंबा था, इसलिए वे तय करते हैं कि रात इसी शिविर में काटेंगे और सुबह निकलेंगे। वे उत्तर वाली टीम से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हथियारबंद लोगों को देखकर डॉक्टर यंग को राहत मिलती है। वह कहता है कि अच्छा है, अब मैं अकेला नहीं हूँ और तुम लोगों के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ एक और अजीब घटना घटती है। डेक्स चुपचाप डायरी में जरूरी बातें लिख रहा था। तभी डॉक्टर यंग की नजर उस पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। वह कहता है कि यह डायरी उसने पहले भी देखी है। फिर वह थैला खोलकर पुरानी डायरी निकालता है। वह डायरी डेक्स की डायरी जैसी थी, वही कवर, वही निशान और वही लिखने का अंदाज। सब हैरान होकर उसे देखते हैं, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वे पन्ने पलटते हैं। उस डायरी में अगले दिन होने वाली घटनाओं का ब्यौरा लिखा था, यानी जो बातें अभी हुई भी नहीं थीं, वे पहले से दर्ज थीं और लिखावट डेक्स की ही थी। डेक्स घबराकर कहता है कि वह पहली बार इस द्वीप पर आया है, फिर यह सब उसने पहले कैसे लिख दिया। किसी के पास जवाब नहीं था। यह द्वीप हर घंटे रहस्यमयी बनता जा रहा था। दूसरी तरफ रस्क, कोल्ट और टैग रात देखकर जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। वे सूखी लकड़ियां जमा करके आग जलाते हैं और हथियार पास रखकर बैठ जाते हैं। तभी अंधेरे जंगल से डरावनी आवाज आती है। तीनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं। अगले ही पल कोई अज्ञात चीज पीछे से टैग को दबोचती है और उसे झाड़ियों की तरफ घसीटती है। टैग पूरी ताकत से चिल्लाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक विशाल दानव खड़ा था। टैग समझ जाता है कि रास्ते में मिली लाशों को इसी ने मारा होगा। दानव हमला करने ही वाला होता है। तभी रस्क गोलियां चलाकर उसे पीछे हटा देता है। टैग बच जाता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। जैसे ही रस्क टैग को संभालता है, कोल्ट कुछ दूर अकेला रह जाता है। तभी झाड़ियों से एक और दानव निकलता है। यह दानव और डरावना था क्योंकि उसका चेहरा कोल्ट जैसा था। वही कद, वही चेहरा और वही कपड़े। कोल्ट कुछ समझ पाता उससे पहले वह हमशक्ल दानव चाकू निकालकर उसके सीने में घोंप देता है। कोल्ट वहीं खत्म हो जाता है। रस्क और टैग ये देखकर सुन्न रह जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कोल्ट का दूसरा रूप कहां से आया। इसी बीच एडिसन की टीम डायरी पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि स्टेसी, जो कल मरी हुई मिली थी, अगले दिन फिर जिंदा हो जाएगी। ये बात सबको नामुमकिन लगती है, लेकिन अगली सुबह स्टेसी सचमुच सांस लेने लगती है और सामान्य तरीके से बात करती है। यह देखकर एडिसन और बाकी लोग हिल जाते हैं। अगर अब जो स्टेसी उनके सामने खड़ी थी उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं थी। दूसरी तरफ रस्क और टैग किसी तरह बचते हुए उत्तर वाले रिसर्च सेंटर तक पहुंच चुके थे। वह जगह सुनसान थी, सामान बिखरा था, लेकिन वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी रस्क को एक पुराना रेडियो यंत्र दिखता है। वह उसे चालू करता है और इस बार किस्मत साथ देती है। एडिसन के शिविर में भी वैसा ही यंत्र चालू था। काफी कोशिश के बाद दोनों टीमों का संपर्क हो जाता है। रस्क घबराई आवाज में बताता है कि इस द्वीप पर बहुत अजीब ताकतें काम कर रही हैं। यहाँ दानव हैं और पिछली रात एक दानव ने कोल्ट को मार डाला। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दानव हूबहू हमारी तरह दिखाई देते हैं। यह सुनकर एडिसन अपनी तरफ की बात बताती है। वह कहती है कि कल हमें स्टेसी मरी हुई मिली थी, लेकिन आज सुबह वह हमारे सामने जिंदा खड़ी है। अब दोनों टीमें समझ चुकी थीं कि यह द्वीप उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक है। उधर तंबू के बाहर स्टेसी डेक्स के साथ बैठकर यादें जोड़ने की कोशिश कर रही थी। स्टेसी बताती है कि वह 3 दिन पहले अपनी रिसर्च टीम के साथ इस द्वीप पर आई थी। काम के दौरान एक बड़े प्रयोग में भयानक गड़बड़ हो गई। उसके बाद लोग अजीब तरह से बदलने लगे। वे खुद को भूल गए और एक दूसरे पर जानलेवा हमले करने लगे। सब यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि वे द्वीप के मायाजाल में फंस चुके हैं। इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन था। जब डेक्स पूछता है कि तुम बची कैसे, तो स्टेसी की आंखें बंद हो जाती हैं। वह धीमी आवाज में कहती है कि वह बची नहीं थी। पिछली रात एक दानव ने उसे मार डाला था। उसे अपनी मौत साफ याद थी, लेकिन सुबह होते ही वह फिर जिंदा होकर जाग गई। उसे खुद नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर यंग ने चुपके से डेक्स की रहस्यमयी डायरी पढ़ ली थी। अब वह गंभीर होकर सबको बताता है कि उसे समझ आ गया है कि इस द्वीप पर क्या हो रहा है। उसके मुताबिक ये पूरा द्वीप वर्म होल्स से भरा है। ये समय और अंतरिक्ष की परतों में बने छेद हैं, जहाँ बीता हुआ कल और आने वाला कल साथ फंस जाता है। इसी वजह से यहाँ समय सीधी लाइन में नहीं चलता। डॉक्टर यंग बताता है कि यहाँ समय 72 घंटे तक आगे बढ़ता है। जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं, सब मिटकर फिर शुरुआत से शुरू हो जाता है। हम सब समय के खतरनाक चक्र में फंस चुके हैं। हर बार जब चक्र दोबारा शुरू होता है, पिछले चक्र की चीजें नए चक्र में खिंचाती हैं। इसी वजह से उन्हें दूसरी घड़ी, भविष्य बताने वाली डायरी और पुरानी रस्सी मिली थी। रस्क को रस्सी देखकर इसलिए लगा था कि उसने उसे खुद बांधा है, क्योंकि वह पिछले चक्र का निशान थी। डॉक्टर यंग बताता है कि यहाँ सारे लोग मरे नहीं हैं। कुछ लोग द्वीप की ऊर्जा से बदल चुके हैं। डायरी के मुताबिक जो इंसान यहाँ 3 दिन से ज्यादा रहता है, वह धीरे धीरे अपना दिमाग, शरीर और होश खोने लगता है। मतलब
सब साफ था। जंगल में जिन दानवों से वे लड़ रहे थे वे बाहरी जीव नहीं थे, वे उन्हीं लोगों के पिछले चक्रों के बदले रूप थे। ये सुनकर डेक्स कांपती आवाज में कहता है कि यह द्वीप अंतहीन चक्र में फंसा है और हम सब इसके कैदी बन चुके हैं। तभी जंगल से चीखों और तेज कदमों की आवाज आने लगती है। दानवों की भीड़ शिविर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में वे चारों तरफ से शिविर को घेर लेते हैं। उधर उत्तर वाले केंद्र में रस्क और टैग रेडियो पर सब सुन रहे थे। तभी दानव उन पर भी हमला कर देते हैं। डायरी में लिखी बात सच हो रही थी। अपने ही जैसे रूप से लड़ना डरावना था। शिविर में भी हमला शुरू हो चुका था। चेस अपने जैसे दिखने वाले दानव को देखकर एक पल के लिए जम जाता है। वह उस पर गोली नहीं चला पा रहा था। तभी एडिसन उसे संभालती है और कहती है कि होश में आओ, वह तुम नहीं है। जिंदा रहना है तो हिम्मत करनी होगी। चेस खुद को संभालता है, सिर पर निशाना लगाता है और गोली चलाकर दानव को गिरा देता है। दूसरी तरफ रस्क और टैग लड़ रहे थे, लेकिन गोलियां खत्म होने वाली थीं। तभी शिविर में स्टेसी का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। वह भी प्रयोग के असर में आ चुकी थी। अचानक स्टेसी डेक्स पर टूट पड़ती है। चेस तुरंत उसे गोली मार देता है, लेकिन देर हो चुकी थी। स्टेसी के हमले में डेक्स वहीं दम तोड़ देता है। दिन ढलने तक वे अपनी जान बचाने के लिए दानवों से लड़ते रहते हैं। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद रस्क का संपर्क द्वीप के बाहर मौजूद कंपनी के मुख्य अड्डे से हो जाता है। वह उन्हें बताता है कि उनका हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुका है और उन्हें तुरंत रेस्क्यू चाहिए। फिर वह चालाकी से झूठ बोलता है कि मालिक की बेटी स्टेसी अब भी जिंदा है। रस्क चाहता था कि कंपनी स्टेसी के नाम पर उन्हें बचाने के लिए तुरंत टीम भेजे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाहर बैठी कंपनी पहले से ही इस द्वीप की पूरी सच्चाई जानती थी। उन्हें मालूम था कि स्टेसी बहुत पहले मर चुकी है। उन्हें यह भी पता था कि यह द्वीप 3 दिन के टाइम लूप में फंसा हुआ है। असल में कंपनी ने जानबूझकर इस टीम को यहाँ भेजा था ताकि वे अपने खतरनाक प्रयोग के नतीजे करीब से देख सकें। इसी वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को चुना था जिनका दुनिया में कोई अपना नहीं था। अगर वे यहाँ मर भी जाते तो बाहर कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता। फिर कंपनी के गुप्त अड्डे पर एक और खौफनाक सच्चाई सामने आती है। अगले 12 घंटों में वे पूरे द्वीप पर विनाशकारी बम गिराने वाले थे। उनका मकसद था कि यह संक्रमण कभी बाहरी दुनिया तक न पहुंचे। इसके लिए वे द्वीप को जड़ से मिटा देना चाहते थे। अब इस तबाही के बीच सिर्फ 5 लोग बचे थे, एडिसन, चेस, रस्क, टैग और घायल डॉक्टर यंग। उन्हें किसी भी तरह 12 घंटे खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना था। रस्क और टैग खतरों से बचते हुए बाकी लोगों को पुराने रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल वाले हिस्से में ले आते हैं। डॉक्टर यंग उन्हें जगह की सारी जानकारी दे देता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। हेलीकॉप्टर खत्म हो चुका था तो वे भागेंगे कैसे? जब सब लोग उम्मीद हारने लगते हैं तभी रस्क के दिमाग में एक अजीब बात आती है। द्वीप पर आने के बाद से वह कुछ ऐसी तस्वीरें देख रहा था जो अभी तक घटी ही नहीं थीं। पहले उसे लगता था कि यह उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि यहाँ समय सीधा नहीं बह रहा। इस द्वीप पर समय की लहर कभी कभी उलटी दिशा में भी चलती है। इसी वजह से रस्क आने वाले समय की यादें पहले ही देख पा रहा था। उन्हीं धुंधली यादों में उसने झील के किनारे झाड़ियों में छिपी एक छोटी नाव देखी थी। अब वही नाव उनकी आखिरी उम्मीद बन सकती थी। वही नाव अब इस मौत के कुएं से बाहर निकलने का आखिरी सहारा थी। सुबह होते ही दोनों टीमें उस जगह की तरफ बढ़ने लगती हैं जहां रस्क ने अपनी यादों में नाव देखी थी। एडिसन की टीम झील के ज्यादा करीब थी, इसलिए वे पहले पहुंच जाते हैं और रस्क टैग का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर यंग नाव की जांच करता है और राहत की सांस लेकर बताता है कि ईंधन पूरा भरा है। अगर समुद्र में कोई बड़ा तूफान नहीं आया तो वे शहर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असली परेशानी यह थी कि रस्क और टैग अभी काफी दूर थे। वे जंगल में लगातार दानवों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं और शरीर जवाब देने लगा था। सामने उनके ही बदले हुए रूप थे जो उनसे ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो चुके थे। टैग आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन आखिरकार अपने ही भयानक रूप के हाथों मारा जाता है। अपने साथी को खोकर रस्क टूट जाता है। वह मरते हुए टैग से वादा करता है कि अगर वह जिंदा बचा तो उसकी बेटी को ढूंढेगा और अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेगा। तभी झाड़ियों से रस्क का ही बदला हुआ रूप बाहर आता है। उसके हाथ में बंदूक थी और रस्क की मौत तय लग रही थी, लेकिन ठीक उसी पल चेस पीछे से पहुंचता है और गोली चलाकर उस दानव को गिरा देता है। रस्क बच जाता है, लेकिन भागते समय उसका पैर जमीन पर बिछे जाल पर पड़ जाता है। पास लगा नुकीला लकड़ी का खंभा उसके पेट को चीरते हुए आर पार निकल जाता है। अब रस्क बुरी तरह घायल था और हिल भी नहीं पा रहा था। उसी समय 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। आसमान से बम गिरने लगते हैं और पूरा द्वीप आग में जलने लगता है। रस्क समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वह दर्द से कराहते हुए चेस से कहता है कि अब यहाँ मत रुको, तुरंत भागो और खुद को बचाओ। चेस भारी दिल से अपनी बंदूक रस्क के हाथ में थमा देता है। वह अपने बहादुर साथी को आखिरी अलविदा कहता है और नाव की तरफ दौड़ पड़ता है। किनारे पर डॉक्टर यंग बमों से दहलते द्वीप को देख रहा था। वह घबराकर एडिसन से कहता है कि पूरा द्वीप राख होने वाला है, हमें अभी निकलना होगा। अब हम चेस का और इंतजार नहीं कर सकते। अब समय बहुत कम था, लेकिन एडिसन
एडिसन चेस और रस्क को छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है। उसके लिए अपने साथियों को इस मौत के कुएं में अकेला छोड़ना नामुमकिन था। कोई रास्ता न देखकर डॉक्टर यंग पीछे से एडिसन के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह अकेले ही नाव चालू करके झील में आगे बढ़ा देता है। तभी चेस अपनी आखिरी ताकत लगाकर किनारे तक पहुंच जाता है। वह लंबी छलांग लगाता है और पानी में आगे बढ़ती नाव के पीछे बंधी रस्सी पकड़ लेता है। कुछ देर बाद पानी की बौछारों से एडिसन को होश आता है। आंखें खोलते ही वह देखती है कि डॉक्टर यंग का शरीर बदलना शुरू हो चुका है। वह पूरी टीम में सबसे ज्यादा समय तक द्वीप पर रहा था, इसलिए 3 दिन पूरे होते ही वह दानव में बदल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा टेढ़ा हो चुका था। अचानक वह पूरी हैवानियत के साथ एडिसन पर हमला कर देता है, लेकिन ठीक उसी पल जलते किनारे से एक आखिरी गोली चलती है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मरता हुआ रस्क था। उसने उखड़ती सांसों के बीच अपना आखिरी निशाना लगाया और एडिसन की जान बचा ली। अगले ही पल द्वीप पर बड़ा धमाका होता है और रस्क हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब नाव में सिर्फ चेस और एडिसन जिंदा बचे थे। वे मौत के मुंह से निकल तो आए थे, लेकिन चारों तरफ आग, धुआं और तबाही फैली थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि खुले समंदर में वे बच पाएंगे या नहीं। नाव आगे बढ़ते हुए उसी जगह पहुंचती है जहां शुरुआत में हेलीकॉप्टर अदृश्य दीवार से टकराया था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। पूरे द्वीप पर हुए विनाशकारी धमाकों ने समय के उस चक्रव्यूह और ऊर्जा घेरे को हिला दिया था। कुछ पलों के लिए बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। चेस और एडिसन उसी मौके का फायदा उठाते हैं और आखिरकार इस मौत के द्वीप से जिंदा बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रहस्यमयी और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।